तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ, यानी कि अगर हम नॉर्मली या सिंपली कहे तो हम इसे ड्रिंकिंग सब्सटेंस कह सकते हैं, यानी कि पीने वाला पदार्थ कह सकते हैं। क्योंकि हम जो इतने सारे कह सकते हैं ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो हॉट ड्रिंक हो यानी कि चाय कॉफ़ी वगैरह वगैरह, और या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक हो, या ऐसे भी कह सकते हैं चाहे वो आपका अल्कोहलिक हो और नॉन अल्कोहलिक हो, ये सब आपके बेवरेजेस के अंदर यानी कि पेय पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है बेवरेजेस या क्या होती है पेय पदार्थ, और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आने का सेम पैटर्न है कि बेवरेजेस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, या नॉर्मली दे ही देता है कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में बताइए, और उसके कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें ये इस काम के लिए है, उसका साइंटिफिक नेम वगैरह वगैरह आपको देना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीवरेजेस को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये एक कठिन कार्य है। कठिन कार्य ये है कि इसकी कोई डेफिनेशन खास बनती नहीं है। ये आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका ड्रिंकेबल, ठीक है, पीने योग्य आपका एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा का संवहन करता है, ठीक, ऊर्जा भरता है, उत्तेजना लाता है और आपके स्वास्थ्य को या आपके मन को फ्रेश रखता है, यानी कि आपको ताजगी प्रदान करता है, और इसके अलावा आपके अंदर कूलिंग इफेक्ट देता है या आपको ठंडा रखता है। ऐसे पदार्थ को आप बेवरेजेस कह सकते हैं। देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है, वैसे भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पेय पदार्थ जो हमारी बॉडी को रिफ्रेश रखते हों, आपका ड्रिंकेबल हो, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो या हमें ताजगी महसूस कराते हो, साथ ही साथ उत्तेजक हो, ठीक, उत्तेजक हो, और आपको पर्याप्त मात्रा में आपको पोषण भी देते हो, ऐसे पेय पदार्थ आपके बेवरेजेस कहलाते हैं। आपके जो बॉम्बीटा हो गया, जो आपका हॉर्लिक्स हो गया, ये सब भी उसी के अंतर्गत आ गया, जो आपको एक तरीके से न्यूट्रिशन देने का काम करता है, एक तरीके से आपको पोषण देने का भी कार्य करता है। सो ये सब उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, आपके बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। कह सकते हैं एक ऐसा ड्रिंक जिसके अंतर्गत ये सारी खूबियां हो, वो सब आपकी पेय पदार्थ या बेवरेजेस के अंतर्गत आ जाएंगी। सिंपल सा कहना ये है। आपको अब जानना है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो इन्हें 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक आपका अल्कोहलिक और एक आपका नॉन अल्कोहलिक, उसे हम अभी देखेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बेवरेज जो वर्ड है वो वर्ड आया कहाँ से। तो ये वर्ड फ्रेंच का एक वर्ड है बॉयवरे, ठीक है, BOIVRE, बॉयवरे वर्ड से लिया गया है, ठीक है, और इसी से आपका बेवरेज वर्ड डिराइव किया गया है। सिंपल सी बात थी। अब बात आती है कि बॉयरे का मतलब क्या होता है। बॉयरे का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, ड्रिंक होता है। बॉयरे, फ्रेंच में बॉयरे का मतलब होता है ड्रिंक, तो उसी से आपका बीवरेज वर्ड बना हुआ है। इसलिए आप बीवरेज यानी कि पेय पदार्थ को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पानी के अलावा जो हम ड्रिंकेबल यानी कि पीने योग्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं, वो आपका बीवरेज कहलाएगा, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं पानी को छोड़कर, मतलब पानी के अलावा हम जो भी ड्रिंक को हम सेवन करते हैं या वो जो भी ड्रिंक को लेते हैं वो आपका बेवरेजेस कहलाता है। आपको मैंने बता दिया कि आपको ये नहीं सोचना है कि अरे पीने वाले तो शराब भी पीते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ ही जा रहा है, क्योंकि बेवरेज 2 तरीके के होते हैं, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। अभी आप उसे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कौन से होते हैं। नॉन अल्कोहलिक मतलब जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जैसे आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, जो कोक होते हैं जो हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, वो हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ठीक। बात की जाए अल्कोहलिक कौन कौन से हैं, तो जैसे आपका हो गया वाइन हो गया, ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं। अब बात आती है कि ये किस
क्रॉप से या किस फसल से प्राप्त होते हैं, तो वो भी देख लीजिए। ये सोरगम हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, कोकोनट से भी बनाया जाता है, अंगूर से भी बनाया जाता है, ग्रेप्स हो गया वही अंगूर, और आपका शुगर कैन हो गया यानी कि गन्ना, मेज हो गया। इन सभी माध्यम से आपका अल्कोहलिक बेवरेज बनाया जाता है, जो आपको पता भी होगा। कुछ तो बहुत फेमस है वो आपको पता ही होगा, जैसे सोरगम वाला पता होगा, इसके अलावा ग्रेप्स से पता होगा, और आपका शुगर कैन से भी आपका दारू या अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनता है, वो भी आपको पता होगा। कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो दारू कहने का मजा है ना, वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बोलने में बिल्कुल भी नहीं है। उसमें एक फीलिंग आती है, फीलिंग आती है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट या बेवरेज, माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले बात की जाए नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की, ठीक है। इसे सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, नाम से ही समझ में आएगा कि नॉन अल्कोहलिक यानी कि इसमें अल्कोहल नहीं होता है, नो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो समझिए क्या होती है, ये आपके ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जो बिना फर्मेंटेशन के यानी कि बिना किण्वन किए, बिना, आपको भी पता है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस वही होती है जो हम अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और आपको भी पता है कि उस अल्कोहल में क्या क्या बनता है, या कह सकते हैं कि उस अल्कोहल के साथ क्या क्या बनता है। आपका अल्कोहल का जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाई जाती है तो अल्कोहल, एनर्जी और CO2 का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, तो वो आप अलग चीज़ है, अभी हम इसको देखेंगे। लेकिन नॉर्मली ये कहना है कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में ये जो ऐसे पेय पदार्थ हैं जो बिना फर्मेंटेशन के, ठीक है, बिना किण्वन के प्राप्त किए जाते हैं, तो उसमें इसी वजह से जब इनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो इस वजह से इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को आपको नॉन अल्कोहलिक आपका बेवरेज कहलाते हैं। और ये आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे पेय पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनकी प्लांट के जो लीव्स होते हैं उससे प्राप्त हो सकते हैं, जो उनकी सीड होती है उससे प्राप्त हो सकते हैं, और उनके फलों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसे नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ कहते हैं, और इसीलिए इसे सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक से मतलब है कि इसे कोई भी पी सकता है, इसका सेवन कोई भी कर सकता है। जो कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेन जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हैं वो आपको पता ही है। पहले नंबर पे आपका चाय आता है और फिर आपकी कॉफ़ी आती है, ठीक है, आपको भी पता है। और इसका बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश विदेश हर जगह यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी जनसंख्या, मतलब पूरी आबादी, पूरी वर्ल्ड की आबादी की करीबन 80 to 90% लोग चाय का सेवन करते हैं। और इसके अलावा भी आपका कोक और कोला, इनका भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर मोस्टली की बात की जाए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो आपकी चाय और कॉफ़ी है, वो आपको भी पता होगा, नॉर्मल सी बात है। यहीं पे इसकी कहानी खत्म हुई। ये थे आपके नॉन अल्कोहलिक या कह लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक। अब बात करते हैं अल्कोहलिक की। तो सिंपल सी बात है, अगर ये आपके बिना फर्मेंटेशन के हो रहे हैं तो ये आपके फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा होंगे। चूंकि ये आपके नॉन अल्कोहलिक हैं तो इस वजह से ये बिना फर्मेंटेशन के होते हैं, और जब ये बिना फर्मेंटेशन के होते हैं तो इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो आपका अल्कोहलिक हैं ये आपके फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और जबकि जाहिर सी बात है कि अगर किण्वन की प्रोसेस कराते हैं हम, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराते हैं हम, तो इस तरीके से आपका अल्कोहल, एनर्जी और आपका CO2 का फॉर्मेशन होता है। और ये चीज़ आपको 10th या 12th में आपको बताई गई होगी, अगर पता नहीं होगा तो जान लीजिएगा। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसका कहते हैं सड़ाया गलाया जाता है, ठीक है। उसको सड़ा गला के उसका फर्मेंटेशन करवा के फिर उसमें से आपका जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उसे प्राप्त किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, आपके अंगूर से बनाया जाता है, अभी आपने पढ़ा बार्ले से, मेज से, शुगर कॉर्न से, अरे क्या नाम है, सोरगम से, माफ कीजिएगा, शुगर केन से, ठीक है। गन्ने से भी आपका अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जो गाँव में रहते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा।
अच्छा, अभी मेरे फ़िलहाल में हँसने से मेरे को एक चीज़ समझ में आई, एक चीज़ याद आई, समझ में क्या आई, एक इंसान का कमेंट था कि आप अपनी गलती पर ही हँसते हैं, तो अब इसमें खराबी क्या है भैया? हाँ, सिंपल सी बात है यार, अब उसको रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, ये चीज़ गलत है कि आप सिर्फ़ अपनी गलती पर हँस रहे हैं और उस गलती के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? आप हँसते हुए भी इंसान कभी-कभी बातें बहुत भयंकर नोटिस करता है और मैं उसी नेचर का इंसान हूँ। हाँ, ये बातें गलत है कि आप अगर सिर्फ़ अपनी गलती के ऊपर सिर्फ़ हँस रहे हैं, उस गलती से कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तब ये चीज़ें गलत हैं। आपका कौन से वे में हँसना है, ये बहुत, आप अपनी गलती को एंजॉय कर रहे हैं, ये एक सही चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस उस गलती से आप सीख लेते रहिए। बाकी मैं सीख लेता रहता, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर प्रोनाउंसिएशन रहे, गलती ना हो, लेकिन बीच में कहीं कहीं हो जाती है तो खुद को ही हंसी आ जाती है कि कल मैंने कहा था कि अब आगे से गलती नहीं होगी, लेकिन आज फिर से हो गई। तो फिर छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं, अब इंसान गलती का पुतला है, ये सब कहानी अच्छी नहीं लगेगी। तो आइए देखते हैं अल्कोहलिक बेवरेज क्या है। तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है अल्कोहलिक, यानी कि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। जाहिर सी बात है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है, जो भी आपके फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, आपका गन्ने का जूस हो गया, ठीक है, आपका जो अंगूर है उसका जूस हो गया, तो इस तरीके से उसके जूस का फर्मेंटेशन कराकर, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में पता ही है कि आपका ईस्ट, जो कि आपका एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक फंगस है, उसका कितना बड़ा रोल होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। ईस्ट का एक अच्छा खासा रोल होता है, वही आपकी कीटवन की प्रोसेस में हेल्प करता है और साथ साथ एक एंजाइम हेल्प करता है, जो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था। तो इनकी हेल्प से आपकी जो आपकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, दे आर प्रोड्यूस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन इनटू सब्सटेंस सच एज ग्रेप्स, ग्रेन, बार्ले, फ्रूट, शुगर कैन एंड राइस, ठीक है। इनसे आपका फर्मेंटेशन करा के, यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करवा के, वो तो जाहिर सी बात है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ईस्ट अपने आप ही भाग ले लेता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप फर्मेंटेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये फंगस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, तो ही आपकी कीटवन की प्रोसेस होती है और एक एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है, ताकि ये चीज़ें थोड़ी और तेज़ी से हो जाती हैं। जो कीटवन की प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, इसमें कम टाइम लगता है इस एंजाइम और ईस्ट की वजह से। सो इन्हीं का फर्मेंटेशन करवा के, आपका कीटवन करा के हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। वो भी आपको कौन सा पता है, यानी कि एथेनॉल की प्राप्ति होती है, यानी कि एथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अगर आपने कुछ दिन पहले आपने मेरी शुगर कैन की वीडियो देखी होगी, शुगर कैन, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि हमें शुगर कैन से क्या क्या प्राप्त होता है, तो वहाँ पे मैंने एथेनॉल का नाम लिया था, आप वहाँ पे भी जाकर समझ सकते हैं। अब इस अल्कोहलिक बेवरेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों बांटा गया है, वो इसके अल्कोहल के डोज के बेस पर इसे 2 पार्ट्स में भी क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका फर्मेंटेड बेवरेज और एक आपका डिस्टिल्ड बेवरेज। अब इसका क्या मतलब है या इससे क्या लेना देना है वो समझिए। देखिए, जो आपका फर्मेंटेड बेवरेज है, इसमें अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा में इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। और जो आपका डिस्टिल्ड बेवरेज होता है, इसमें अधिक मात्रा में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा इसमें पाई जाती है। सिंपल सी बात है। फर्मेंटेड जो बेवरेज है, उसमें करीबन 2 से लेकर 10% तक या 15% तक अल्कोहल की मात्रा देखी जाती है नॉर्मली, ठीक। नॉर्मली 2 से लेकर 15% तक की अल्कोहल की मात्रा वहाँ पर देखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका बियर हो गया, वाइन हो गया, इन सबों में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से लोगों के मन में ये भी धारणा है कि ये भी एक तरीके की कह सकते हैं हैबिचुअल ड्रिंक है, यानी कि इसको पीने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, थोड़ा इंसान मोटा हो जाता है, फूल जाता है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी मानसिक धारणाएं इसको लेकर भी मानी जाती है। और बात की जाए कि ये किससे प्राप्त होता है, तो आपको बता देता हूँ। जो आपका बियर है, वो नॉर्मली आपका ग्रेन्स का फर्मेंटेशन करा के फिर आप उससे बियर प्राप्त किया जाता है। और जो वाइन है, वो करीबन अंगूर का या आप कह सकते हैं शुगर कैन का, इनका फर्मेंटेशन करा के और इनसे आपका वाइन की प्राप्ति की जाती है। सिंपल सी बात है। बियर के अंदर बहुत कम अल्कोहल की मात्रा होती है, एक फिक्स होती है, जो भी होती होगी करीबन शायद 3 से 10% के बीच में या 3 से 8% के बीच में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। वो थोड़ा मुझे को देखना पड़ेगा। और करीबन इतनी या इससे थोड़ी ज़्यादा, करीबन 10 से 15% या 20% तक आपकी अल्कोहल की मात्रा आपके ये जो वाइन है इसके अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है।
और जो आपका डिस्टिल्ड बीवरेज है इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 70% तक, 80% तक इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। डिस्टिल का मतलब होता है ना प्योर मिल जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध अल्कोहल की प्राप्ति होती है। डिस्टिल का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा प्योर हमें अल्कोहल मिल जाता है, इस वजह से उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि प्योर मिल जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल मिल जाती है, इस वजह से उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत जो बढ़ चढ़ के होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और आपके इसके भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके ब्रांडी हो जाएगा, विस्की हो जाएगा, शैंपेन हो जाएगा, ये सब ऐसे हैं जिसमें अधिक मात्रा में अल्कोहल होते हैं। जैसे ब्रांडी के अंदर करीबन आधे से मतलब 50% से अधिक मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। वैसे ही आपका विस्की हो गया, आपका शैंपेन हो गया, इनमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। सिंपल से कहने का मतलब ये है। देखिए नॉर्मली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेवरेज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक आपके अल्कोहलिक, एक आपका नॉन अल्कोहलिक। आपका अल्कोहलिक में क्या हो जाएगा, वो आपका वाइन, शैंपियन, बियर, विस्की, ब्रांडी, आपका जो राइस वाइन है, ये सब आपके क्या हो गए, अल्कोहलिक हो गए। और नॉन अल्कोहलिक में क्या हो जाएगा, जो आपने भी देखा, चाय, कॉफ़ी, कोका, मतलब कोक जो होता है, कोला होता है, बहुत सारी और भी जो पीने वाली जो आपकी जो ठंडी ड्रिंक्स होती हैं, जो भी आपका ये स्प्राइट वगैरह वगैरह तामझाम हो गया, ये सब भी आपकी उसके अंतर्गत आ जाएंगी। जो आपका हॉर्लिक्स, ये जो मतलब हॉट वाली जो ड्रिंक होती हैं, वो सब भी उसके अंतर्गत आ जाएंगी, जिनको हम मिलाकर पीते हैं। तो आपका लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत यानी कि नॉन अल्कोहलिक के अंतर्गत आ जाती है। चलिए अब इस चीज़ के ऊपर बहुत प्रवचन हो गया, हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में देखना है। एक आपका चाय, विश्व में सबसे ज़्यादा चाय ही है जो बहुत बड़ी मात्रा में सब जगहों पर यूज किया जाता है, या उसका कंजम्पशन बहुत अधिक मात्रा में पूरे देश विदेश हर जगह पर है। वैसे ही आपकी कॉफ़ी की भी यही हालचाल है, और यही आपके इम्पॉर्टेंट बेवरेज भी हैं जो बड़ी मात्रा में हर जगह पर यूज किए जाते हैं। तो हमको इन्हीं के बारे में सारी चीज़ों को देखना है। बाकी बात की जाए क्वेश्चन की, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कैसा आता है, नॉर्मली आता है कि बेवरेज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पे आपको बता देना है कि आपके 2 प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक क्या होता है, बस उनके बारे में बता देना। और कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं कि ये आपके अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये आपके नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टी को देखते हैं। सिंपल सी बात है, टी के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानेंगे। देखिए इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो इसकी ओरिजिन के लिए थोड़ा डाउटेबल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में इसकी ओरिजिन हुई है, और कुछ लोगों का मानना है कि इसकी ओरिजिन चाइना में हुई है। ठीक है, साक्ष्य के अनुसार यही है कि चाइना और भारत दोनों जगह पर इसकी ओरिजिन मानी जाती है, यानी कि बोथ ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं। ठीक है, तो इस विषय पर कोई क्लियरिटी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं चाइना, कुछ लोग इंडिया। वही हाल हो गया है जो हमारा चावल के साथ हुआ था, वही हाल इसके साथ भी है कि इसकी ओरिजिन सेंटर को लेकर मतभेद बना रहता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर, इसकी ओरिजिन यहाँ पे मानी जाती है। आपको भी पता है कि टी पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि आधी से भी अधिक आबादी, ठीक है, पूरी दुनिया की बात चल रही है, आधी से भी अधिक आबादी इसका सेवन करती है। और आजकल तो और भी सेवन बढ़ गया है, जब से ग्रीन टी थोड़ा प्रचलन में ज़्यादा हो गया है कि हाँ ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी संख्या अब बढ़ भी चुकी है। ये डाटा थोड़ा पुराना है कि आधी से भी अधिक आबादी चाय का सेवन करती है। सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर रख लीजिए। देखिए मैं इन सबों के नोट्स नहीं दूंगा भैया, मैं लिखते लिखते पागल हो जाता हूँ, ऊपर से दिक्कत होती है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरा सोचना है कि कम से कम आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो क्लियर रहें, इस वजह से मैं लिखने में उतना टाइम नहीं लगाऊंगा। आप सुन के समझ के भी आप नोट कर सकते हैं, आपको क्या लिखना है, आप खुद इतने सक्षम हैं कि चीज़ों को आप समझ कर लिख सकते हैं। और इसके ओरिजिन के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ईसा के जन्म से करीबन 2 से 2,500 साल पहले आपका चाय का ओरिजिन हुआ था, टी का ओरिजिन हुआ था। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि 17th सेंचुरी में चाय आई थी और 19th सेंचुरी में भारत के आसाम में आई थी। आसाम में भी हमको 19th सेंचुरी में वाइल्ड फॉर्म में मिली। ठीक है, ये सब आपका डिटेल विकिपीडिया पे अच्छे से पढ़ा है, जाके आराम से पढ़कर अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो ज्ञान ले सकते हैं। नॉर्मली आप ये जानिए कि इसके 2 ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं, एक भारत एक चाइना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात सुनिए, ये इसका टी का साइंटिफिक जो नेम है या बॉटनिकल जो नेम है आपका, वो है कैमिलिया सिएंसिस। ठीक है, कैमिलिया सिएंसिस, कैमिलिया आपकी जीनस है, सिएंसी आपकी जो सिएंसिस है वो आपकी स्पीसीज है। ठीक है, और इसी की एक और स्पीसीज है, नाम है उसका टेलियंसिस। ठीक है, ये दोनों काफ़ी फेमस है, लेकिन उनमें भी जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हर जगह पर यूज की जाती है वो आपकी कैमिलिया सिएंसिस है। इसी वजह से
टी का बॉटनिकल नेम भी कैमेलिया सिनेंसिस या साइंटिफिक नेम भी कैमेलिया सिनेंसिस होता है। इसके अलावा और चीज़ जानिए, ये आपका एक एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है। एक एवरग्रीन प्लांट से क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि ये सदाबहार पौधा है। मतलब हर कंडीशन में, हर मौसम में, ऐसा समझिए पतझड़ के भी मौसम में इसके ऊपर पत्तियां बरकरार रहती हैं। ये सदाबहार पौधा है, इसके ऊपर 12 महीने पत्तियां बरकरार रहती हैं। ऐसे प्लांट को एवरग्रीन प्लांट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका टी जो है एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप से क्या मतलब है, ऐसा क्रॉप जिसका कोई फार्मर खुद के लिए कम और ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा का पूरा दूसरे के लिए करता है, यानी कि उसको बेचने के लिए करता है, उसको सेल करने के लिए करता है, उससे कैश प्राप्त करने के लिए उसकी फार्मिंग करता है। ऐसी फसलों को कैश क्रॉप कहते हैं। तो सेम कंडीशन है, चाय पत्ती कोई खुद के लिए कितना ही करेगा, खुद बहुत हल्का सा यूज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए, उससे कैश कमाने के लिए इसका प्रोडक्शन करता है या इसकी फार्मिंग करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसी वजह से इसे कैश क्रॉप भी कहते हैं। और सुन लीजिए, ये आपका एक एरोमेटिक बिवरेज है। एरोमेटिक मतलब सुगंधित पेय पदार्थ है। इसमें से महक भी आती है, आपको भी पता होगा कि चाय पत्ती से, कुछ चाय पत्ती से एक बढ़िया स्मेल आती है, तो यही इसी वजह से ये आपका एरोमेटिक बिवरेज है। और सुनिए, इनकी जो पत्तियां होती, जो इनका प्लांट होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही झाड़ियों के जैसा थोड़ा बहुत घना होता है, और साथ ही साथ 3 से 4 फुट का होता है। छोटा सा प्लांट होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। उसी में खूब अच्छे से फैला रहता है। जो उसकी पत्तियां होती हैं वो काफ़ी लेदरी होती हैं और उसमें बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये जो इसके अंदर ऑयल होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑयल की ग्लैंड्स होती हैं, वो आपकी वोलेटाइल होती हैं। वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील होती हैं, ठीक है। और लेदरी इसलिए क्योंकि इनकी पत्तियां थोड़ी मोटी और लचीली होती है। क्लियर। और इसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स की टी होती हैं। कुछ आपको कूलिंग इफेक्ट देती हैं, कुछ आपको थोड़ी कड़वी लगती हैं, कुछ आपको अलग फ्लेवर देती हैं, ठीक है, कुछ आपको स्वीट लगती हैं। इस वजह से थोड़ा एक डिफरेंट इनका जो टेस्ट होता है वो भी अलग अलग प्रकार का इसमें होता है, चाय के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अगली वीडियो में हम आगे की चीज़ देखेंगे, वहाँ पे हम कॉफ़ी और टी इन दोनों टॉपिक को समझेंगे। आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो मुझे दिक्कत होती है, आपको पता ही है, अगर 20 मिनट से ऊपर होने के बाद हमें भीख मांगना पड़ जाता है। सो हम अपनी रीज़न कितनी बार आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। हाँ, आपको ये चीज़ें ध्यान से समझ लेनी है, समझ के आराम से एक बार समझ लेंगे। टॉपिक में बिल्कुल जान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी आपको पता चल गया है, तो बस उसी के आधार पर अपने काम करते रहिए। एक जल्द ही शॉर्ट वीडियो आएगी, छोटी सी 8-9 मिनट की, वहाँ पे आपको फिर से चाय पत्ती मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।